सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आप अपनी फर्स्ट जॉब में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके करियर को शेप अप करने में और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको डेफिनेटली ग्रो करने में हेल्प करेगा इन योर कॉर्पोरेट सेक्टर। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज देखो, अब आपकी जॉब लग चुकी है, प्लेसमेंट हो गई है, जो आप चाहते थे आपको मिल चुका है। आप में से कईयों को ये भी लग रहा होगा कि शायद अब आपकी लाइफ सॉर्टेड है क्योंकि अच्छा पैकेज मिल गया है, पैसा आता रहेगा, अब आप अपनी लाइफ को सही से प्लान कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हो ना, तो तब से तो आपकी एक्चुअल मेहनत शुरू होती है क्योंकि अब वो लाइफ नहीं है जो आपकी अभी तक लाइफ चल रही थी। अब थोड़ा सा तो नहीं, एक्चुअली ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि अब आपको कोई ना कोई देखो परफॉर्मेंस आपकी मेजर कर रहा है, आपको अपना 100% देना है हमेशा। तो काफ़ी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जो आप डेफिनेटली इंश्योर करें क्योंकि ये 4 चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके करियर को आगे ले जाने में। तो इसमें जो पहली चीज़ आती है वो है यार, टेक योर टाइम। ओके, इतनी जल्दी ओपन नहीं होना है क्योंकि अभी आप देखो अपनी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आए हो तो थोड़ा सा ना एक डिफरेंस होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे करके समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा शायद कि आप देखो, क्योंकि कर तो एंड ऑफ द डे आप लोगों से इंटरेक्ट रहे हो तो आपको वो अभी डिफरेंस ना फील नहीं होगा, बट आपको धीरे धीरे करके रियलाइज़ होगा कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि देखो पर्सनल लाइफ के अंदर क्या होता है ना, आपके अंदर ना मिस्टेक करने का स्कोप होता है। आप गलतियां कर सकते हो, आप गलती करोगे, उन गलती से सीखोगे और शायद वो चीज़ें वापस से सेम हो जाएंगी। बट कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ना जो आपका स्कोप ऑफ डूइंग मिस्टेक्स वो है ही नहीं, वो बहुत लिमिटेड है। तो आपको हर चीज़, अपने एक्शन को आपको थोड़ा संभल के चीज़ें करनी है, राइट। आपको चीज़ बोलते हुए हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला बंदा उसको कैसे परसीव कर रहा है। हो सकता है आप कई चीज़ें होती हैं जो आप लाइट मोड पे बोल देते हो, बट यू रियली डोंट नो कि जो इसको आपने बोला है वो उसने उसको भी लाइट मोड पे लिया या उसने उसको सीरियस मोड पे ले लिया, राइट। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी ने ना ऐसे बोल दिया कि यार मैं तो अभी जॉब देख रहा हूँ, मैं तो अभी या तो फिर मैं तो यार अभी मज़े ले रहा हूँ क्योंकि मेरा तो अपना बिज़नेस है, मेरे को तो एंड ऑफ द डे अपने फादर के बिज़नेस में जाना है, राइट। अब आपने तो ये मजाक में बोल दिया, अब जिसने इसको सुना उसने इसको सीरियसली ले लिया, उसने आपके मैनेजर को जाके बता दिया। अब आपके मैनेजर ने, हो सकता है कि यार वो उसको सीरियसली ना ले, लेकिन अगर उसने सीरियसली ले लिया तो शायद वो आप में कम इंटरेस्टेड हो जाएगा, शायद वो आप में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जितना वो बाकी एम्प्लॉयज़ में करेगा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है कि आप पे जितने वो एफर्ट डालेगा वो कल के दिन शायद वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि यू विल एंड अप लीविंग द कंपनी। तो देखो, आपने ना सिर्फ एक मजाक किया था और वो मजाक कितना बड़ा हो गया। तो यार आप ध्यान रखो, जब भी आप कुछ चीज़ बोल रहे हो ना तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। और जैसे मैंने बोला कि टेक टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ऐसे बन के बैठ जाओ जो आप हो ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको नेचुरली बिहेव करना पड़ेगा जैसे आप हो, बट पहले थोड़ा सा लोगों को ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व करने के बाद द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ योर कलीग्स, तो अकॉर्डिंगली आप फिर अपनी बातें रख सकते हो सबके सामने, राइट। किसके साथ मजाक करना आपको पता है, यार ये बंदा मजाक ही लेगा उस चीज़ को। तो यार कंपनी के अंदर ना बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं आपको जज करने की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो आपका इंटेंट देख रहे हैं, आपका बिहेवियर देख रहे हैं। तो बहुत चीज़ें होती हैं, राइट। तो आप हर एक मैट्रिक्स में इवेलुएट करे जाते हो एंड ऑफ द डे। तो मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट ओपनिंग अप विद द पीपल, आप उनको थोड़ा सा समझ जाओ एंड अकॉर्डिंगली अपने आइडियाज़ या अपने व्यूज़ को रखना शुरू करो। देखो दूसरी चीज़ आती है पीपल यू आर सराउंडेड विद, ठीक है। देखो हर कंपनी के अंदर, हर ग्रुप के अंदर आपको ना कुछ तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ होंगे बड़े पॉजिटिव, चीज़ों को लेके पॉजिटिव हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट। परफॉर्म नहीं भी करे तो वो पॉजिटिव हैं यार। आप एक होगा वो सेट ऑफ पीपल। एक आपको ना कंपनी में ऐसे भी सेट ऑफ पीपल मिलेंगे जो कि बड़े नेगेटिव हैं, जो कि हर बात पे आपको बोलेंगे यार ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा, क्रिप करेंगे कि यार ये इस कंपनी में ख़राब है, वो इस कंपनी में ख़राब है, मज़ा नहीं आ रहा। तो आपको ना अपनी सराउंडिंग
थोड़ी वाइजली डिसाइड करनी है। देखो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो फिर यार नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और शायद और कई लोग होते हैं यार वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है ना, फिर ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ठीक है, तो अभी आपका स्टार्ट है कॉर्पोरेट के अंदर, तो अपने आप को ना पहले से ही पॉजिटिव लोगों के साथ रखना शुरू करो, तो आप पॉजिटिव रहोगे और आपके साथ भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। देखो तीसरी चीज़ आती है लर्निंग। अब आप ना लर्निंग में पूरा ध्यान दो, क्योंकि अभी आपकी पहली कंपनी है, फर्स्ट जॉब है, तो सीखने को तो यार भंडार है, मतलब कितना सीख सकते हो। मतलब मैं तो इतना बोल दूँ कि आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में देख लेना, इतना कुछ सीखने को होगा। तो कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी सब इंडस्ट्री हैं, सब इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंपनीज़ हैं, हर एक कंपनी की यूएसपी है, आपकी कंपनी की क्या यूएसपी है, आपके कॉम्पिटिटर की क्या यूएसपी है, आपकी क्या कस्टमर ऑडियंस है, किन किन लोगों के लिए आपकी कंपनी प्रोडक्ट बिल्ड करती है। फिर आपके रोल में सीखने के लिए कितना कुछ है यार। आप अगर फॉर एग्जांपल आप सेल्स रोल पे, तो आपको सीखना पड़ेगा कि यार सेल्स रोल के अंदर भी कई तरीके के रोल होते हैं। आपकी कंपनी अगर B2C में, तो B2C की अलग एक अप्रोच होती है, B2B है तो वो B2B में एक अलग अप्रोच होती है। आप वो समझोगे, सेल्स लाइफ साइकिल समझोगे, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग की जाती है, कैसे एक पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको कैसे कन्विंस किया जाता है फॉर योर प्रोडक्ट। सो एक बार अपना रोल समझ लिया, फिर उसके बाद आता है आप डिफरेंट फंक्शंस को समझो। अभी तो सेल्स ही समझा है, अब ये समझो कि यार सेल्स कैसे कोलैबोरेट करता है मार्केटिंग के साथ, कैसे मार्केटिंग के साथ कई चीज़ों में काम कर रहा है। जैसे आपको सेल्स के लिए लीड जनरेशन करना है, राइट। जब तक लीड नहीं आएगी तो आप कैसे सेल्स करोगे, तो आप मार्केटिंग के साथ उसमें काम करो। जैसे आप फाइनेंस के साथ काम कर सकते हो कि कोई कस्टमर को आपने प्रोडक्ट भेज दिया, अब उसका पैसा आना है, तो वो पैसा कैसे आता है, कैसे हम उसको इनवॉइस भेजते हैं, जीएसटी का क्या फंक्शन है, टीडीएस का क्या फंक्शन है, तो वो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं, राइट। तो इवन ऑपरेशंस के साथ आप समझते हो कि आफ्टर सेल सर्विस में सपोर्ट कैसे दिया जाता है, क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, कैसे वो सेल्स के साथ अलाइन करते हैं। तो आप फिर क्रॉस फंक्शनल टीम्स को भी समझने की कोशिश करो। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो अपनी क्यूरोसिटी मत छोड़ो यार सीखने की। मैंने कई लोगों को देखा है, जब वो नए आते हैं ना, तब तो बड़े क्यूरियस होते हैं, स्पेशली द फ्रेश ग्रेजुएट्स बहुत क्यूरियस होते हैं। वो आपसे सवाल पे सवाल पूछेंगे कि यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। बट धीरे धीरे ना टाइम के साथ उनकी क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मत मारो, आप हमेशा चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो आप बोलो ना यार ये क्या है, इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी को ओपन रखो। अब चौथी चीज़ आती है कि आप अपना ग्रोथ प्लान करना आप शुरू करो। ठीक है, ग्रोथ प्लान कैसे करोगे, तो सीधी बात है, हर किसी को ग्रो करना है ना। कहते हैं ना कॉर्पोरेट लैडर, उसमें ऊपर बढ़ना है। अभी हो सकता है आप एक एंट्री लेवल पे हो, आपको मैनेजर बनना है, तो कैसे बनोगे। तो सबसे पहले ना अपने खुद के मैनेजर को देखो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखो वो भी इसी रोल से मैनेजर बना है। तो आपको ये समझना है कि वो कैसे मैनेजर बना, राइट। उसने अपने रोल पे ऐसा क्या किया था जिससे वो प्रमोट होकर मैनेजर बन गया। हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मैनेजर 100% सब कुछ अच्छा करता है, आपको हर चीज़ सीखने की। देखो हर किसी के अंदर कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। बट हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए अपने मैनेजर से आप अच्छी चीज़ें सीखो कि उसने वो कौन सी अच्छी चीज़ की थी जिससे वो प्रमोट होकर इस लेवल पे आया। तो उससे आपको पता चलेगा हाँ यार ये भी मेरे को करना पड़ेगा अगर मुझे भी अपने नेक्स्ट लेवल पे आना है तो, राइट। और जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी गलतियां हैं, उससे भी सीखो। उससे आप ये सीखो कि यार जब मैं मैनेजर बनूंगा तो शायद मैं ये गलतियां ना करूंगा, तो आप और बेटर मैनेजर बनोगे। तो आप अपने करियर को अकॉर्डिंगली प्लान करो। अब इसमें एक और बात आती है कि यार फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो दूसरी जॉब में चले जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ये भी एक तरीका होता है। बट देखो यार मैं पर्सनली आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ऐसा कोई स्टेप लेने के लिए, क्योंकि देखो जो आपकी पहली जॉब है ना, उसमें आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसमें सीखो। जब सीख लोगे, हाँ उसके बाद आपने पूरा रोल सीख लिया, आपको पता है यार इसके बाद मेरे को सीखने के लिए कुछ है ही नहीं, हाँ तो उसके बाद आप दूसरी जॉब पे जा सकते हो। बट कोशिश करो कि आप अपनी पहली जॉब में ही पहला प्रमोशन भी लो, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर नई कंपनी में अप्लाई करते हो तो इससे आपका दिखता है कि यार आपने पहली जॉब पे ही आपने प्रमोशन भी लिया, तो आपने एक अच्छा काम किया है। और यार मैं एक और चीज़ बता दूं, ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो और दूसरी कंपनी आपको मैनेजर हायर कर ले, तो ऐसा भी बहुत कम होता है। हो सकता है डेजिग्नेशन मैनेजर हो बट रोल फिर वही होगा अगेन, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो अगर आपको अगले लेवल पे दूसरी कंपनी में जाना तो बेटर है कि आप सेम कंपनी में पहले अपना पहला प्रमोशन लो और उसके बाद आप दूसरी कंपनी में जाओ ऑन द सेम रोल और ऑन द हायर रोल। देखो एक चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखना कि 3 चीज़ें होती हैं वो ना करियर में बिल्कुल प्रोपोर्शनली बढ़नी चाहिए। दैट इज़ योर सैलरी, योर नॉलेज
एंड योर एक्सपीरियंस। ये तीनों चीज़ें, इसमें से एक भी चीज़ आपकी कम होगी ना तो आपको फ्यूचर में ग्रो करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप सोचो कि आपकी सैलरी बहुत बढ़ गई, आपने 1 साल इस कंपनी में काम किया, 1 साल के बाद आपको दूसरी जगह एक अच्छी सैलरी पे ऑफर आ गया, राइट। अब आपकी सैलरी तो बढ़ गई, बट आपका एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस तो अभी आपको 1 ही साल का है, राइट। आपको नॉलेज कितनी है? अभी नॉलेज भी शायद इतनी ज़्यादा गेन नहीं हो पाई है, लेकिन आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब हो सकता है आप उस जगह पे चले तो गए, लेकिन कल के दिन जब आप उस जगह पे जस्ट इन केस अगर आपका नहीं चल पाया और अगर आपको वो जगह वापस से छोड़नी पड़ गई, आपको तीसरी जगह अप्लाई करना, तो आपको अब बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अब क्या है, आपकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, उस सैलरी के अकॉर्डिंग तो आपको मैनेजर होना चाहिए, बट आपकी जो नॉलेज है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है। तो अब क्या करो, आप मैनेजर के लिए अप्लाई करोगे, मैनेजर आपको कोई लेगा नहीं। आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करोगे तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो लोग बोलेंगे यार आप तो ऑलरेडी मैनेजर पे काम कर रहे हो, तो अब हम आपको एग्जीक्यूटिव क्यों लें। या फिर अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपकी सैलरी फिर मैच नहीं करेगी, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा है। तो ये तीनों चीज़ें ना आपकी पैरेलली ग्रो करनी चाहिए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। और अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा, अपनी पहली कंपनी में आप जितना हो सके उतना सीखो, आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनो, एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाओ, ओके। प्लस पहला आप प्रमोशन लो अपनी फर्स्ट कंपनी के अंदर, और उसके बाद आप दूसरी कंपनी में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि कॉर्पोरेट के अंदर ना आपको ग्रो करने के लिए आपको कंपनी थोड़ी स्विच करनी पड़ती है, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। सो अगर आप ये 4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आई एम रियली श्योर यू हैव अ लॉन्ग वे अहेड इन दिस प्राइवेट सेक्टर। आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो। मैं आपके पास ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहूँगा अपने इस चैनल पे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।